हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं निकिता आप लोगों के लिए कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लाई हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, यूपी से हो या अदर किसी भी स्टेट से हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो लोग नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है। जूल है या फिर न्यूटन है, फिर वाट है या फिर पास्कल है। तो इसका आंसर होगा बी, न्यूटन। इसका आंसर होगा बी, न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा डी, दोनों होगा, ए होगा और फिर सी भी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो दूसरा, इसमें पहला दिया है ठोस और दूसरा दिया द्रव, तीसरा दिया है गैस, चौथा दिया है निर्वात। तो इसका आंसर होगा डी, तीसरा का डी होगा, निर्वात होगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। इसमें दिया है जूल दिया है, न्यूटन दिया है, वाट दिया है, एम्पियर दिया है। तो चौथा का आंसर होगा ए, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। जिसमें पहला दिया है त्वरण, दूसरा दिया जड़त्व, तीसरा दिया गुरुत्वाकर्षण और चौथा दिया है बल। तो इसका आंसर होगा बी, जड़त्व। इसका आंसर होगा बी, जड़त्व। क्वेश्चन नंबर है 6, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। पहला दिया है वोल्ट, दूसरा दिया है ओम, तीसरा दिया है एम्पियर और चौथा दिया है कूलाम। तो इसका आंसर होगा, छठवां का आंसर होगा सी, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर है 7, परावर्तन का नियम किससे संबंधित है। पहला है ध्वनि, दूसरा है प्रकाश और तीसरा है ऊष्मा और चौथा है दाब। तो इसका आंसर होगा बी, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना है। तो इसका आंसर होगा ए, 9.8 ms²। इसका आंसर होगा ए, आठवां का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है। पहला दिया धारा और वोल्टेज से, दूसरा दिया है बल और द्रव्यमान से, तीसरा दिया है दाब और आयतन से और चौथा दिया ऊर्जा और कार्य से। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा, नौवां का आंसर होगा ए, धारा और वोल्टेज से। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्य कार्य का सूत्र क्या है। कार्य का सूत्र क्या है। इसका आंसर होगा ए, कार्य का सूत्र क्या है। इसका आंसर है ए, डब्ल्यू इजक्वल टू एफ इंटू डी, डब्ल्यू इजक्वल टू एफ इंटू डी। 10वां का आंसर 10वां का आंसर ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ताप का एसआई मात्रक क्या है। ताप का एसआई मात्रक क्या है। पहला दिया है सेल्सियम या फिर दूसरा दिया है केल्विन या फिर तीसरा दिया फ़ारेनहाइट या फिर चौथा दिया है जूल। तो 11 का आंसर होगा बी, केल्विन। 11 का आंसर होगा बी, केल्विन। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, परमाणु का केंद्रक क्या कहलाता है। परमाणु का केंद्रक क्या कहलाता है। पहला इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा दिया है प्रोटॉन और तीसरा दिया है न्यूट्रॉन और चौथा दिया है नाभिक। तो 12 का आंसर होगा डी, नाभिक। 12 का आंसर होगा डी, नाभिक होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है।
पहला दिया है डाई आफ्टर, या फिर दूसरा दिया है मीटर, तीसरा दिया है जूल और चौथा दिया है न्यूटन। तो 13 का आंसर होगा 13 का आंसर होगा ए, डाई आफ्टर होगा इसका आंसर। 13 का ए होगा आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर है 14। धातु में धातु में विद्युत धारा के धातु में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? इसका आंसर दिया है प्रोटॉन से, या फिर न्यूट्रॉन से, या फिर इलेक्ट्रॉन से, या फिर आयतन से, या फिर आयन से। तो इसका 14 का आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉन से। 14 का आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉन से। ओके। क्वेश्चन नंबर दिया है 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? इसमें आंसर दिया है जूल, या फिर न्यूटन, या फिर पास्कल, या फिर वाट। तो इसका आंसर होगा सी, पास्कल। 15वां का आंसर होगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर है 16। ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? इसमें आंसर दिया है ऊर्जा नष्ट नहीं होती, या फिर ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, या फिर ऊर्जा का रूपांतरण होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 16 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है पानी का। क्वेश्चन नंबर 17 है पानी का क्वथनांक क्या है? पानी का क्वथनांक है, पहला इसमें आंसर दिया है 90 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा इसमें आंसर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, और सी आंसर दिया है, तीसरा आंसर दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, और इसमें चौथा आंसर दिया है 120 डिग्री सेल्सियस। तो 17 का आंसर होगा बी, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसका आंसर में दिया है ठोस में, द्रव में, या फिर गैस में, या फिर निर्वात में। तो 18 का आंसर होगा ए, ठोस में। ध्वनि की सबसे अधिक चाल ठोस में होती है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, पी इजक्वल टू वी इंटू आई। पी इजक्वल टू वी इंटू आई, इसका आंसर होगा ए। 19 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर है 20। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? एक होता है, या फिर दो होता है, या फिर तीन होता है, या फिर चार होता है? तो इसका आंसर होगा बी, दो होता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर है 21। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसमें आंसर में दिया है समय, दूरी, या फिर प्रकाश, या ऊर्जा। तो इसका आंसर 21 का आंसर होगा बी, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर दिया है 22। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? इसमें आंसर में दिया है न्यूटन, या फिर आइंस्टीन। न्यूटन, या फिर आइंस्टीन, या फिर बेकर, या फिर रदरफोर्ड। तो इसका आंसर 22 का आंसर होगा सी। 22 का आंसर होगा सी, बेकर। 22 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर है 23। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंसर में दिया है कॉर्निया, या फिर रेटिना, या पुतली, या फिर लेंस। तो इसका आंसर होगा सी, पुतली पर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब पुतली पर बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? आंसर में दिया है कूलाम, एम्पियर, या फिर वोल्ट, या ओम। तो 24 का आंसर होगा ए, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है किस दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता
है। आंसर में दिया है अवतल या उत्तल या फिर समतल या फिर कोई नहीं। तो 25 का आंसर होगा ए अवतल। अवतल से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर कहलाती है ऊर्जा या शक्ति, बल या दाब। तो 26 का आंसर होगा बी शक्ति। ऊर्जा, शक्ति, बल या दाब। तो इसका आंसर होगा शक्ति, बी। इसका आंसर 26 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका आंसर होगा बी m/s2। m/s2 27 का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 28, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इसमें आंसर में दिया है न्यूट्रॉन से या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर द्रव्यमान। तो 28 का आंसर होगा सी प्रोटॉन के परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के बराबर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसमें आंसर में दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरक या फिर ओम का नियम या फिर न्यूटन का नियम या फिर परावर्तन। तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए। 29 का आंसर होगा ए विद्युत चुंबकीय प्रेरक। विद्युत चुंबकीय प्रेरक होता है। अगला क्वेश्चन है ताप ऊर्जा का स्रोत क्या है? ताप ऊर्जा का स्रोत क्या है? आंसर में दिया है घर्षण या फिर सूर्य या बिजली या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। घर्षण भी होता है, सूर्य भी होता है और बिजली भी होता है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31, वोल्ट का मात्रक किससे संबंधित है? इसमें आंसर में दिया है धारा, विभवांतर या फिर शक्ति या फिर दाब। तो 31 का आंसर होगा बी। 31 का आंसर होगा बी विभवांतर। अगला क्वेश्चन है 32, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर में दिया है 2, 1 या फिर 3 या फिर 4। तो इसका आंसर होगा 32 का आंसर होगा बी 1। एक होता है हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक का संख्या 1 होता है। अगला क्वेश्चन है 33। अगला क्वेश्चन 33 है, देखते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? आंसर में दिया है क्रिया प्रतिक्रिया, जड़त्व या फिर बल या फिर ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा 33 का आंसर होगा ए क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया। ओके, अगला क्वेश्चन है 34 है, किस तरंग को यांत्रिक तरंग कहते हैं? किस तरंग को यांत्रिक तरंग कहते हैं? आंसर में दिया है प्रकाश, दूसरा रेडियो और तीसरा ध्वनि और चौथा है एक्सरे। तो 34 का आंसर होगा ध्वनि। 34 का आंसर होगा ध्वनि, सी। अगला क्वेश्चन है 35। देखते हैं, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? आंसर में दिया है नवीकरणीय, दूसरा दिया है अनवीकरणीय और तीसरा दिया है रासायनिक और चौथा दिया है परमाणु। तो इसका आंसर होगा ए नवीकरणीय। इसका आंसर होगा ए नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? आंसर में दिया है वोल्ट, ओम या एम्पियर या जूल। तो 36 का आंसर होगा बी ओम होगा। 36 का आंसर होगा बी ओम। अगला क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? मंगल है, शुक्र है या फिर चंद्रमा है या फिर सूर्य है? तो इसका आंसर
सी होगा। ये तो सबको पता ही होगा, चंद्रमा होता है पृथ्वी का उपग्रह। सबसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 38। अगला क्वेश्चन है 38। किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? तो इसमें आंसर में दिया है, पहला आंसर में दिया है बैरोमीटर, या फिर थर्मामीटर, या फिर एमीटर, या फिर वोल्ट मीटर। तो 38 का आंसर होगा ए, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है 39। देखते हैं। परमाणु में ऋण आवेशित कण कौन है? परमाणु में ऋण आवेशित कण कौन है? आंसर में दिया है, पहला दिया है प्रोटॉन, दूसरा दिया है न्यूट्रॉन, तीसरा दिया है इलेक्ट्रॉन और चौथा दिया है नाभिक। तो 39 का आंसर क्या होगा? सी, इलेक्ट्रॉन। 39 का आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉन। ओके। अगला क्वेश्चन है 40। देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए होता है? तो आंसर में दिया है धारा मापने, या फिर ताप मापने, या फिर दाब मापने, या फिर शक्ति मापने। तो 40 का आंसर होगा धारा मापने का। ए होगा इसका आंसर, धारा मापने का। अगला क्वेश्चन है 41। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो आंसर में दिया है आयतन, द्रव्यमान, वेग, दूरी। तो 41 का आंसर होगा बी, द्रव्यमान। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 42। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आंसर में दिया हर्ट्ज, दूसरा दिया है सेकेंड, तीसरा दिया है मीटर, चौथा दिया है जो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 42 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 43 है। ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इसमें आंसर में दिया है, पहला ठोस से गर्म, और दूसरा दिया है गर्म से ठंडे, और तीसरा दिया है समान, और चौथा दिया है कोई नहीं। तो 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर होगा गर्म से ठंडे। बी इसका आंसर होगा बी। 43 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर में दिया है जड़त्व, दूसरा दिया है क्रिया प्रतिक्रिया, तीसरा दिया है गुरुत्वाकर्षण, और चौथा दिया है दाब। तो 44 का आंसर होगा बी। 44 का आंसर होगा बी, क्रिया प्रतिक्रिया आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 45 है। प्रकाश का अपवर्तनांक किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तनांक किस कारण होता है? तो आंसर में दिया है गति परिवर्तन, दिशा परिवर्तन, या फिर माध्यम परिवर्तन, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी होता है प्रकाश का अपवर्तनांक के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 है। स्थिर विद्युत किससे उत्पन्न होती है? स्थिर विद्युत किससे उत्पन्न होती है? आंसर में दिया है घर्षण, ताप, या फिर दाब, या प्रकाश। तो 46 का आंसर होगा ए। 46 का आंसर होगा ए, घर्षण। अगला क्वेश्चन है 47 पावर का एसआई मात्रक क्या है? पावर का एसआई मात्रक क्या है? आंसर में दिया है जूल, न्यूटन, वाट, या पास्कल। तो 47 का आंसर होगा सी,
वाट। 47 का आंसर होगा सी वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। किस दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर में दिया है, पहला दिया है अवतल, दूसरा दिया उत्तल, तीसरा दिया है समतल और चौथा दिया है बी और सी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 48 का आंसर होगा डी। 48 का आंसर होगा डी। इसका बी भी होगा और सी भी होगा, उत्तल भी होता है और समतल भी होता है, तो इसका आंसर होगा डी। 48 का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 49। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर में दिया है ग्राम, दूसरा दिया है किलोग्राम, तीसरा दिया है न्यूटन और चौथा दिया है जूल। तो 49 का आंसर होगा बी, किलोग्राम। इसका आंसर होगा बी, किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? इसका आंसर में दिया है 8 मिनट 20 सेकेंड, 10 मिनट, 5 मिनट या फिर 12 मिनट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि और आप लोग को कैसा क्वेश्चन चाहिए, मैं उस पर बना दूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।